हाय नवाजुद्दीन, दिस इज प्रमिक फ्रॉम डिजिटल माफिया टॉकीज। मैंने रॉतो की राज ईफी 2023 में देखा था एंड आई रियली लाइक्ड इट। मैंने फिर से जब Z5 पे आया तो मैंने वापस से देखा एंड आई लाइक्ड इट ऑल द मोर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रॉतो का राज को बनाने से लेके ईपी का प्रीमियर से लेके और Z5 पे रिलीज के बाद आपका कैरेक्टर और इस स्टोरी का कौन सा पार्ट है जो आपके लिए यादगार बन गया है? ऑफ कोर्स हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऑफ कोर्स अब एक सिर्फ जब करते वक्त फिल्म में एक ऑनेस्टी थी और सिंप्लिसिटी की ऑनेस्टी थी कि बहुत ही सिंपली अपने हम जैसे अक्सर देखा जाता है कि मर्डर मिस्ट्री में बहुत ही हैवी एक्शन, वायलेंस, ये वो सब होता है। हमारी ऑनेस्टी ये थी कि जितने भी कैरेक्टर हैं वो चूंकि एक छोटे से पहाड़ के गांव की फिल्म है, जैसा पेस वहाँ का वैसा ही पेस रखें। और बहुत ज्यादा एक्टिंग जो जैसे होता है अक्सर वो बहुत ही रियलिस्टिक लगे, कैरेक्टर वहीं के लगे। उस सोच को हम लेके हमने ये किया था। तो डेफिनेटली लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मर्डर मिस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ फास्ट पेस हो, ये हो वो हो, वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं था। पर धीरे धीरे जिस तरह का पेस वहाँ का गांव का, उसी पेस के हिसाब से हम लोगों ने अपने परफॉर्म किया। और इन्वेस्टिगेशन जो कैरेक्टर, जो कॉप के जो कैरेक्टर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करते गए। तो ये चीज मेरे को इसमें बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ पेस एंड बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर बहुत ऑथेंटिक और बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। और ये हम पहले से ही सोच के चल रहे थे। इस लिहाज से बाकी मर्डर मिस्ट्रीज से अलग हो जाती है। जो इन्वेस्टिगेशन करने का उनका तरीका, ये बिहेवियर है उनका, वो बहुत ही एक गांव वाला लगता है, बहुत रियलिस्टिक लगता है। बहुत ऐसा लगता है कि उसके आसपास ही हैं आप। ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि उसके आस इस तरह के कैरेक्टर्स हमने देखे हैं रियल लाइफ में। और इंस्पेक्टर नेगी का जो कैरेक्टर है उसका जो पूरा बैक स्टोरी है वो हमें बहुत स्निपेट्स में दिखाया जाता है, लाइक वी डोंट गेट द होल पिक्चर। बट आपको एज एन एक्टर क्या प्रेफर है कि आपके पास इलेबोरेट बैक स्टोरी रहेगा एक कैरेक्टर का, या मिनिमल इंफॉर्मेशन रहेगा ताकि आपको एक्सपेरिमेंट करने का रूम रहे? नहीं, देखिए, अगर बैक स्टोरी अगर बहुत ज्यादा, भले ही वो पिक्चर में कम दिखाएं, लेकिन हमें तो पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है बैक स्टोरी उसका। यू नो, स्टोरी एक्चुअली उसके खुद के ट्रॉमा की नहीं थी। स्टोरी थी एक इन्वेस्टिगेशन, और किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो उसको रियलाइज होता है कि इसको बचाना है बच्चे को, है ना। बेसिकली स्टोरी तो ये थी। और स्टोरी एक एक तरह से देखा जाए, जो उसका पर्सनल ट्रॉमा होता है, स्टोरी एक्चुअली वो नहीं थी। लेकिन कैरेक्टर में कुछ नुआंसेस अगर ऐड कर देते हैं तो कैरेक्टर खाली नहीं लगता, भरा भरा लगता है। तो उस लिहाज से मेरे को लगता है कि उसको ज्यादा दिखाने की जरूरत भी थी नहीं, और दिखाया भी नहीं हमने। बट मेजर जो पॉइंट उसमें था, जो प्लॉट लाइन थी वो, और जो टारगेट था कैरेक्टर का, जो टास्क था, वो इन्वेस्टिगेशन था। और इन्वेस्टिगेशन में कैसे वो चेंज करता है चीजों को। और जो उसने मर्डर किया एक बच्चे ने, उसका मर्डर का इल्जाम उस पे लगाते थे जिसने रेप किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये बच्चा इनोसेंट है, टैलेंटेड है, आगे इसके साथ जो बहुत लाइफ पड़ी हुई है, शायद वो कुछ अच्छा कर सकता है जो लोगों के काम आएगा। तो ये एक सोच, ये थॉट, आई थिंक बहुत ही नोबल थॉट है ये। जो शायद बहुत कम लोगों ने मेरे ख्याल से ध्यान दिया इस चीज पे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ध्यान भी दिया इस पे कि किस तरीके से वो स्विफ्ट स्विफ्ट करता है उसको, उस एंगल को। ये उसकी स्किल और उसकी काइंडनेस शो करता है इस कैरेक्टर की। और आनंद सुरापुर के साथ ये आपका पहला फिल्म है एंड एज फार एज आई रेड आपने दूसरा फिल्म उनके साथ करने का एग्री कर लिया है। तो व्हाट वाज इट लाइक वर्किंग विद हिम, और क्या आप लोग रौतो का राज पार्ट 2 बनाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग सोच रहे हैं कि रोतो का राज पार्ट 2 हो। इट इज बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। लोगों को एक्चुअली उनको लगा लगा होगा कि ये फिल्म ठीक है, जैसे सब मर्डर मिस्ट्री होती है वैसी मर्डर मिस्ट्री ये भी होगी। बट जैसे लोगों ने देखना शुरू किया, लोग एंजॉय कर रहे थे, एक सिंप्लिसिटी उसका एंजॉय कर रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन ये जो उसका ट्विस्ट था, बाद में लोगों को वो शॉक कर देता है। और मेरे लिए मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये भी पसंद आया कि जो 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 उसका पॉइंट था मर्डर मिस्ट्री, जिसको जब जब पता चलता है उसको, वो जो स्विफ्ट करता है, का इल्जाम किसी और पे लगा देता है, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
दूसरा रोतो का राज पार्ट 2 बने, और एज ए नेगी और इन्वेस्टिगेट करूं। आपके मैक्सिमम सीन्स राजेश कुमार के साथ है, तो आपने ये जो आपका जो कैरेक्टर का जो केमिस्ट्री है, ऐसा लगा कि बहुत सालों से आप लोग दोनों काम कर रहे हैं। सो हाउ डिड यू बिल्ड ऑन दैट केमिस्ट्री? कितना आपने ऑन द डे ऑफ द शूट आपने एस्टेब्लिश किया, कितना वर्कशॉप किया? एक अच्छी बात ये थी राजेश के साथ, क्योंकि वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बट नोटिस नहीं हुए, जबकि ही इज अ वेरी वंडरफुल एक्टर एक्चुअली। और अच्छी बात ये थी कि हमारी बिहाइंड द सीन रियल लाइफ में भी वही बॉन्डिंग है जो हमारी आपने फिल्म में देखी, सेम बॉन्डिंग है। वो बहुत, मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ एज एन एक्टर, वो मुझे बहुत लाइक करता है एज ए ह्यूमन बीइंग भी, एज एन एक्टर भी। और वो इंसान भी बहुत अच्छा है। तो हमारी जो केमिस्ट्री कैमरे के साइड में थी, कैमरे के सामने भी वही थी हमारी। तो वो बहुत ही नेचुरल फ्लो था उस केमिस्ट्री में, क्योंकि हमने वो इनेक्ट नहीं किया एक्चुअली। वो केमिस्ट्री वो होती चली गई, क्योंकि वो हमारा रियल ही था अगर देखा जाए तो। एंड यू हैव अ कपल ऑफ सीन्स विद प्रथम, जो कि रजत का रोल प्ले करता है, और दृष्टि जो पिया का रोल प्ले करता है। सो आपने जो ब्लाइंड एक्टर्स के साथ जो टाइम बिताया है, लाइक व्हाट वाज इट फॉर यू, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? तो वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, क्योंकि क्योंकि क्या है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा सेंसेस आ जाती हैं। तो स्मेल से या बात करने के तरीके से इंसान के बारे में उनको पता चल जाता है किस टाइप का इंसान है वो। तो फर्स्ट टाइम जब मैं उनके उनके साथ काफी रहा, तो वो सेंस कर लेते हैं वो, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाती हैं, कुछ सेंसेस उनके एक्स्ट्रा डेवलप हो जाती हैं। तो और बहुत ही समझदार, बहुत ही काबिल दोनों, वो लड़की वो लड़का, दोनों बहुत ही कमाल के थे प्रथम। और तो मैंने उस काम करते वक्त टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, मुझे बहुत ही अवेयरनेस रखनी पड़ी उनके साथ, कि जरा सा भी मैं स्लिप हुआ तो इनकी जो इनोसेंसी है वो मुझे मार डालेगी। क्योंकि बहुत ही इनोसेंसी के आगे आप कितना भी बड़ी एक्टिंग कर ले, वर्क नहीं करती, क्योंकि वो प्योर हैं, वो ऑनेस्ट हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और उनके सामने अगर मैं एक्टिंग करता तो दिक्कत आ जाती। तो बेटर है कि मैं जो वो बोल रहे थे उसको सिर्फ रिएक्ट किया मैंने, उनके उनकी 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 जो रिदम थी, जो उनका ऑरा था, उस ऑरे को साथ में लेके मैं गया। एक्चुअली मैंने अपना आने का, मैंने ये नहीं कोशिश की कि मैं अपना कुछ दिखाऊं उनके सामने, बड़े प्यार से साइलेंस के साथ उनके साथ बैठा, उनसे बातें की। ऐसे लगता कि जैसे मैं उनसे बात कर रहा हूँ। यही एक तरीका था उनसे बचने का, अगर मैं थोड़ा एक्ट करता तो पकड़ा जाता। आपने लाइक क्राइम जॉनर में इतना ज्यादा काम किया है, यू हैव डन ड्रामा, आपने हॉरर भी किया है, साईफाई भी किया है इन द शॉर्ट फिल्म। तो आप आपके पास ऐसा कौन सा जॉनर आपको लगता है कि यू वांट टू डू मोर ऑफ, जो अभी तक आपको चांस नहीं मिला है कल? आई थिंक अगर देखा जाए तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने काफी जॉनर एक्सप्लोर कर लिए हैं। मैं तो ये तो नहीं लगता कि कौन सा जॉनर, हाँ जो भी मिलेगा। ये है कि अब ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं सिनेमा में, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट होपफुली जो भी मिलेगा तो उसको ऑनेस्टी के साथ प्ले करने की कोशिश करेंगे। एंड रिसेंटली आपने कोई ऐसा मूवीज देखा है, शोज देखा है, जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे, दैट हैव इंस्पायर्ड यू और इन्फ्लुएंस्ड यू एज एन एक्टर? एज एन एक तो परफेक्ट डेज है, जो मैंने अभी फिलहाल देखी थी कुछ दिन पहले, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। क्योंकि उसमें कोई भारी भरकम चीजें नहीं है, कोई स्पेस का या कुछ एयरक्राफ्ट और कुछ या गन वन ये वो सब वायलेंस ये वो सब, और ऐसा कुछ। फिल्म में एक सिंपल सा ऑनेस्ट सा इंसान है, प्योर इंसान है, हैप्पी इंसान है, हैप्पी मैन, जो टॉयलेट साफ करता है वापस आ जाता है। दिस इज द ओनली फिल्म। और वो उसके जो नुआंसेस हैं, उस आदमी से प्यार हो जाता है धीरे धीरे आपको। तो वो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, वो फिल्म बहुत ही अच्छी थी। And my final question to you is that कि like as a part of the film, like जो themes है, जो characters है, वो आप क्या चाहेंगे कि आपके viewers डिस्कस करें और अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट भी करें? आई थिंक दिस वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली। मैं ये चाहता हूँ कि लाइक मिस्टेक अगर किसी से इनोसेंटली अगर मिस्टेक हो जाती है, उसको राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि मिस्टेक सबसे होती है,
उस बच्चे से भी मिस्टेक हुई, और मैं चाहता हूँ कि अगर मिस्टेक्स हो उस पर थोड़ा सा फोकस करके हमें उसको एक फिर से एक लाइफ जीने का मौका देना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स गलत किया उसने, एंड आई एम एग्री, उसको रियलाइजेशन हो और वो दोबारा वो मिस्टेक मिस्टेक रिपीट ना करे। बट उस एक, क्योंकि बच्चों के सामने पूरी लाइफ होती है, और जो वाकई बच्चा जो टैलेंट है उसका टैलेंट को हमें करना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लाइंड बच्चा था वो उसके अंदर बहुत टैलेंट था। अगर लास्ट में एक्चुअली तो ट्विस्ट यही है कि जो वो मर्डर करता है उसके मर्डर का इल्जाम मैं एक रेपिस्ट पे लगा देता हूँ, क्योंकि वो क्योंकि वो कभी सुधरने वाला नहीं है वो रेपिस्ट। और रेप इज ए हाइनेस क्राइम है वर्ल्ड का, नो डाउट। तो मैं उस बच्चे को बचा लेता हूँ जबकि उसने मर्डर किया है। तो मैं चाहता हूँ एक एक उसको रियलाइजेशन उस चीज का उसने गलत किया, बट एट द सेम टाइम उसको एक लाइफ मिलनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। एक मिस्टेक हो गई और वो भी प्यार में हुई, किसी को प्यार करता था वो। तो मैं चाहता हूँ कि एक जो इनोसेंट लोग हैं अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ऑफ कोर्स उनको थोड़ा एक मौका मिलना चाहिए लाइफ में। All right. Thank you so much for having me, Nawazuddin. It is a huge honor to talk to you. Or थैंक यू। all the best for the film and whatever you will do with Anand in the future. I'll be eagerly waiting for it. थैंक यू वेरी मच।